नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम बात करेंगे कि जो आपके पास फेक कॉल्स, फेक एसएमएस आते हैं या फिर फेक जितने भी लिंक्स आते हैं, उनको आप कैसे पहचानें, उनसे किस तरह से आपको बचा जाए। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Warning disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. The Career Book is not associated with any bank, company, or government authority. सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपके पास एसएमएस आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। आपके पास एसएमएस आएगा कि आप केवाईसी करा लीजिए, किसी नंबर से मैसेज आएगा, पर्सनल नंबर से आता है या फिर लैंडलाइन नंबर से आएगा मैसेज, या कोई बाहर का नंबर भी कभी कभी होता है और व्हाट्सएप पे भी होते हैं। उसमें आएगा कि आपका केवाईसी जो है वो ड्यू हो गया है, केवाईसी कराइए। ठीक है। दूसरी बात, केवाईसी के अलावा भी आपके पास जो मैसेज आते हैं कि आज लास्ट चांस है, आप ये कर लीजिए, या बहुत सारे ऐसे एसएमएस आते हैं और जो पर्सनल नंबर से आते हैं आपके पास, या लैंडलाइन नंबर से आते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं। ठीक है। जिसमें ब्लूटूथ नहीं होता है, यानी ऑफिशियल जो व्हाट्सएप जिस भी बैंक ऑफिशियल्स का होता है वो नहीं होता। अगर उसके थ्रू कोई एसएमएस आता है तो आप उसको कैसे पहचाने। सबसे हम पहचानेंगे कि कॉलर या सेंडर जो है वो रियल है या फेक है। उसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जिस भी नंबर से आपके पास कॉल आया है, पहले देख लीजिए उसकी अगर आपके पास बैंक से कॉल आया तो देख लीजिए पहले कि वो बैंक का नंबर ऑफिशियल है या नहीं है। किसी वेबसाइट पे जाके, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। ठीक है। या फिर किसी कंपनी का एसएमएस आया तो उसकी खुद की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। या आपके पास अगर एसएमएस आया है, अब बैंक का एसएमएस है व्हाट्सएप पे, तो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप होते हैं उनको उससे आएगा। ब्लू टिक होता है जो कि वेरीफाइड होता है उनका व्हाट्सएप, उससे होगा। अगर नॉर्मल एसएमएस आया है तो एक कोड के थ्रू आता है। कभी भी बैंक पर्सनल नंबर से या फिर लैंडलाइन नंबर से आपको मैसेज नहीं करती है। ठीक है। ना ही नॉर्मल कॉल करती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बैंक में आप गए होंगे या प्राइवेट बैंक में आप गए होंगे तो आपको खुद मेहनत करनी होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। आपके पास वो कॉल नहीं करते ज्यादा, या फिर आपको बैंक में बुलाएंगे विजिट करने के लिए, या कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वो आपको अपने डिपार्टमेंट में बुलाएगा, तो यानी वो रियल है। ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। अब आपके पास जो लिंक आया किसी भी एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, उसको कैसे पहचाने। उसको पहचानने का तरीका होता है, जब भी आपके पास कोई लिंक आया उसमें देख लीजिए थोड़ा सा अलग लिंक होगा वो एकदम। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है उसमें, और आपके पास लिंक आया तो थोड़ा सा अजीब, HTTPS के बाद थोड़ा सा अजीब होता है, या उसका नाम हो गया है बैंक में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI.co.in, अगर या पंजाब का PNB.co.in। ठीक है। ये वेबसाइट है तो उसमें PNB की जगह PNS होगा, PNQ होगा, ऐसा हो सकता है, PND हो सकता है, .co.in तो नहीं हो सकता, तो .com होगा, .xyz या एनीथिंग जो भी लिंक है, ऐसे इस टाइप के लिंक होंगे, ये फेक होते हैं। ठीक है। ध्यान रखना इस बात का आपको। या आपके पास शॉर्ट लिंक आया, शॉर्ट लिंक जैसे कि HIT हाइफन करके आगे कुछ भी लिखा है XYZ, ऐसे लिंक जो होते हैं ना, इसमें आप क्लिक करते हो, कभी कभी आपका ना फोन का जो एक्सेस होता है वो चला जाता है किसी और के पास, या हैकर के पास चला जाता है, क्योंकि आप पर क्लिक करते ही आपसे परमिशन मांगे तो परमिशन दे देते हो। इन बातों का ध्यान रखना। आप परमिशन देते समय सबसे बात तो आप परमिशन दे रहे हो तो किस चीज की दे रहे हो, किस ऐप को दे रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। गलती से आपसे लिंक पे क्लिक हो गया है तो कभी भी बैंक ऑफिसर्स की आपके पास कॉल आती है या किसी भी डिपार्टमेंट की कॉल आती है, नॉर्मली आपको एक बात का ध्यान रखना, अपना OTP, अपना CVV, जो एटीएम का CVV पिन होता है वो, एटीएम पिन या एटीएम की कोई डिटेल्स, अपने अकाउंट्स की कोई डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। ठीक है। इन चीजों से बचना है, आपको बहुत ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप किसी को OTP भी शेयर कर रहे हो तो वो चीज पहले पढ़ो कि OTP किस चीज का, किस लिए मांगा जा रहा है और कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। देन उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही आपको OTP देना है। आपके पास कोई लिंक आया, कोई SMS आया, कोई नंबर आया, अगर आप अपनी तरफ से नॉर्मली वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करें, पहले तो वेबसाइट पे ढूंढ लें, ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उन पे। ठीक है। उन पे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे उनको कॉल करें, उनसे वेरीफाई करें, पहले उनसे पूछें, देन उनसे पूछने के बाद अपनी जो डिटेल्स है वो शेयर करें किसी को भी। ज़्यादातर मैंने पहले ही बता दिया आपको वीडियो में कि बैंक ऑफिशियल से कोई भी डिपार्टमेंट नॉर्मली आपको ऐसे कॉल नहीं करता है। ठीक है। और करता है तो सीधा बोलता है कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल ऑफिसेस होते हैं उसमें विजिट करिए आप, देन वहां से पूरी जानकारी लीजिए, पूरी जानकारी वहां दीजिए आप। अगर गलती से आपसे लिंक पे क्लिक भी हो गया है, आपका कोई अमाउंट डिडक्ट हो गया है, या आपको लगता है कि अब मेरा जो अमाउंट है वो डिडक्ट होने की संभावना है, तो सबसे पहले अपने UPI और बैंक्स के जो ऐप्स होते हैं उनको ब्लॉक कीजिए, यानी इंटरनेट बैंकिंग अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसकी सर्विसेज बंद तुरंत करवाइए, कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू या मेल के थ्रू। ठीक है। और अपने बैंक के जो UPI है वो चेंज कीजिए या फिर उसे ब्लॉक कराइए।
तुरंत ही। ये आपको जो काम है 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर करना है, जिससे कि आपका जो अमाउंट है वो ना, और इससे जल्दी कर लोगे तो और बढ़िया, 10 से 15 मिनट में कर दोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये काम करने के बाद सबसे पहले आप 1930 पे कॉल कीजिए, साइबर क्राइम का जो नंबर है उस पे, और वहाँ अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराइए, या फिर आप डायरेक्टली साइबर क्राइम के जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करा सकते हैं। ये जो लिंक दे रहा हूँ मैं, इस वेबसाइट पे जाके आपको जो कंप्लेंट है वो दर्ज करानी है। अगर आपको कंप्लेंट करना भी नहीं आ रहा है तो स्पेशली मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, क्या क्या लिखा जाता है, उसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जब आपके साथ एक फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, आपका अमाउंट रिजेक्ट हो जाता है, पहले तो अपने घर वालों को बताइए, जो भी सीनियर्स है उनको बताइए, या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो जिनको ये नॉलेज है थोड़ी बहुत, उनको बताइए, उनसे थोड़ा बहुत तरीका मिल जाता है आपको। ठीक है, मुझसे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, मैं भी आपको सही तरीका बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, आपके साथ जो जो दिक्कतें हुई है या आपका अमाउंट कट गया किस तरह कटा, मुझे सारी बातें कमेंट में लिखना आप। और हाँ, याद रखना, कमेंट में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर मत करना, ठीक है, तो मैं भी आपको कमेंट के थ्रू कुछ जो है सोल्यूशन वो दे दूंगा। ठीक है, बाकी सेपरेट वीडियो तो मैं लेके आऊंगा ही। याद रखना, कभी बैंक या बैंक के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं आपको जो कॉल करेंगे कभी भी आपको डराएंगे नहीं, और जो फ्रॉडस्टर होते हैं, फ्रॉड जो करते हैं, वो हमेशा आप पे प्रेशर बनाते हैं, आपको डराएंगे, तो इसका मतलब इट मीन्स वो फ्रॉडर है। ठीक है, 99% केस में फ्रॉडर पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, अब मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।